चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा की। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया और आयोग की पूरी योजना बताई। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि आयोग पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, इस बार निर्वाचन आयोग नेताओं पर सबसे ज्यादा सख्त रहेगा और मतदाताओं को सबसे ज्यादा सहूलियत दी जाएगी। आइए बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या क्या तैयारी की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। 2024 दुनिया के लिए भी चुनावों का साल है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। लोकतंत्र के रंग यहाँ उभरते हैं और सभी हिस्सों का इसमें समावेश होता है। हमारा वादा है कि हम चुनाव इस तरह कराएंगे जो देश की चमक को बढ़ाएगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होना बाकी है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मतदाता भारत में हैं। राजीव कुमार ने कहा कि भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से विविध इस देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए हमने 2 साल तक तैयारी की है। हमारे पास 97 करोड़ मतदाता हैं। ये संख्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से कहीं ज्यादा है। हमारे पास 10.5 लाख मतदाता केंद्र हैं जिनकी जिम्मेदारी 1.5 करोड़ लोगों के पास होती है। 55 लाख ईवीएम हैं। चुनाव आयोग अब तक 17 आम चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव करा चुका है। पिछले 11 चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं। अदालती मुकदमे कम हुए हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि बाद में कोई ये नहीं कहे कि हमें नहीं बताया गया। जिलाधिकारियों ने हर जिले में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं। उनकी आपत्तियों का निराकरण किया गया है। साथ ही साथ नए मतदाताओं में 85 लाख महिलाएं, 1 अप्रैल से 13.4 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि महिला मतदाताओं को जोड़ने में भी हमने मेहनत की है। देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हो गई है। इस बार 18 से 19 साल के 1.8 करोड़ मतदाताओं में 85 लाख तो महिला मतदाता हैं। 17 से ज्यादा उम्र के 13.4 लाख नए मतदाताओं की अग्रिम अर्जियां हमारे पास आ चुकी हैं। ये ऐसे वोटर्स होंगे जो 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार पूरे देश में एक व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। जो 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं या जो 40% से ज्यादा विकलांगता वाले वोटर हैं, उनके पास फॉर्म 12D पहुंचाया जाएगा। अगर वे मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते हैं तो उनके घर जाकर उनका वोट पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए हमने चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है। जो भी हमें सख्ती से करना होगा हम वो करेंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। वहां टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग जैसी चीजों का इंतजाम किया जाएगा। 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा। इस पर निगरानी के लिए हर जिले के ऐसे कंट्रोल रूम में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जहां भी शिकायत मिलेगी वहां सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों के पास गैर जमानती वारंट है, जो लोग हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन पर देश भर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग 3 साल से किसी एक जिले में पदस्थ हैं, उन्हें बदलने को कहा गया है। जहां भी वॉलंटियर और अनुबंध पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। कुछ राज्यों में धन का उपयोग ज्यादा है, हम इससे भी निपट रहे हैं। पिछले 11 चुनाव में 3400 करोड़ रुपए की नकदी की गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका गया है। 2017-18 के मुकाबले 2022-23 में ऐसे धन की जब्ती में 835% का इजाफा हुआ है। शराब, कैश, कुकर, साड़ी बांटने जैसे तरीकों को रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैंक भी ये देखेंगे कि कहीं अचानक से नकदी की मांग में इजाफा तो नहीं हो रहा है।
हर बंदरगाह, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्ग पर सख्त निगरानी होगी। जहां हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड उड़ानें उतरेंगी, वहां सामान की जांच होगी। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग समेत किसी की भी आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फेक न्यूज, अफवाहें फैलाने की आजादी नहीं है। हर राज्य के अधिकारियों को अधिकार दिया गया है ताकि वे आपत्तिजनक बयानों से जुड़ी पोस्ट हटाने को कह सकें। अगर कोई झूठा नैरेटिव फैलाता है तो हम उसका पुरजोर मुकाबला करेंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर झूठ बनाम हकीकत नाम से श्रृंखला शुरू की जाएगी। मतदाताओं से भी अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर जो भी आए उसे आंख बंद कर आगे न बढ़ाएं। झूठ के बाजार में रौनक बहुत होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को निजी टिप्पणियां, हमलों से बचना चाहिए। हम उनसे कहना चाहेंगे कि दुश्मनी जमकर करें, लेकिन यह गुंजाइश न रहे कि जब कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा हों। आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनने और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया ज्यादा चल रही। तो इस तरह से तमाम राजनीतिक दलों पर चुनाव आयुक्त ने एक कटाक्ष भी किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।